बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास के सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर जो है उसकी वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स यानी कालमों से तक का चैप्टर है और पहली एक्सरसाइज में हम जो चीजें मालूम करेंगे, एक तो ये मालूम करेंगे कि मैट्रिक्स का आर्डर कैसे मालूम करना है। सेकेंडली, इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, ये दो चीजें मालूम करेंगे। और थर्डली, अगर हमें कोई दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हों और उनमें कुछ अननोन वेरिएबल्स मौजूद हों, वैल्यूज मौजूद हों, तो वो कैसे हमने मालूम करनी है। तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है मैट्रिक्स का आर्डर मालूम करना, यानी कॉलम का मर्तबा मालूम करना। तो उसके लिए ज़हन में रखिएगा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होते हैं उनमें दो तरह से एंट्रीज की गई होती हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज यानी उफकी अंतराजात होते हैं, और वो होते हैं रोज, वो रोज होती हैं। और सेकेंडली वर्टिकल एंट्रीज होती हैं यानी उफकी अंतराजात होते हैं और वो हमारे कॉलम होते हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, यू कह रहे हैं ये जी मैन मैट्रिक्स लिखिए। जी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज ले रहा हूं मैं, ये लिया मैंने 3, फिर लिया मैंने 5, फिर लिया मैंने 7। ये मैंने पहली रो ले ली है। इसके बाद मैंने लिया है 2 और फिर 4 और फिर 6। तो वेरी फर्स्ट जो आपके पास मैंने एंट्रीज ली है वो 3, 5 और 7 है। ये सारी की सारी जो है ये हॉरिजॉन्टल एंट्रीज में लगी है और ये रो है, हमारी फर्स्ट रो है ये। देन 2, 4 और 6 मैंने एंट्रीज ली है, ये भी मैंने हॉरिजॉन्टल ली है और ये जो है ये भी हमारी रो है। मालूम ये हुआ कि अभी जो मैट्रिक्स आपके सामने मैंने लिखा जी मैट्रिक्स, उसके अंदर 2 रोज है, 2 कतारें हैं। पहली कतार या पहली रो 3, 5, 7 पे मुश्तमिल है और सेकंड जो रो है वो 2, 4 और 6 के ऊपर मुश्तमिल है। अब देखिए बेटा, यही एंट्रीज अगर हम हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल पढ़ना शुरू कर देंगे, ऊपर से नीचे आए, तो 3 और 2 ये एक एंट्री है, 5 और 4 ये सेकंड है और 7 और 6 ये हमारे पास थर्ड है। तो ये तीनों हमारे पास कॉलम्स है। उर्दू में भी कॉलम बोलेंगे, इंग्लिश में भी कॉलम बोलेंगे। तो ये 3 और 2 ये फर्स्ट कॉलम है और कॉलम 1 कह लेंगे, और 5 और 4 ये सेकंड कॉलम है और 7 और 6 ये कॉलम है 3। अब देखें, हमारे पास जी के अंदर 2 रोज हैं, नंबर 1 रो और नंबर 2 रो। नंबर 1 रो में 3, 5, 7 है और सेकंड रो जो है उसमें 2, 4 और 6 शामिल है। सेकेंडली, हमारे पास 3 कॉलम्स भी मौजूद हैं। पहला कॉलम 3 और 2, सेकंड कॉलम 5 और 4 और थर्ड कॉलम है 7 और 6। जब इसका हम ऑर्डर मालूम करेंगे, ऑर्डर ऑफ जी हमें मालूम करना है, ऑर्डर ऑफ जी। ये दारिस्ता में लिख रहा हूं कैपिटल में ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ऑर्डर ऑफ जी में क्या करना है आपने, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ रोज देखनी है। नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास, जी में 2 रोज है आपके पास, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। तो आपने नंबर ऑफ रोज लिख लेने हैं और 2 है। फिर आपने लिखना है बाई, प्रीपोजिशन होता है ना इंग्लिश में बाई, जो मल्टीप्लिकेशन के तौर पे हम यूज करते हैं मैथ में। तो फिर आपने बाई लिखना है और बाद में आपने कॉलम्स की तादाद, नंबर ऑफ कॉलम्स लिख लेने हैं और वो कितने हैं, 1 and 2 and 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3। तो मालूम ये हुआ कि जी का हमारे पास जो ऑर्डर आ रहा वो 2/3 है। जी का ऑर्डर 2/3 है। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिखी थी। अभी क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं वो आपके सामने सॉल्व करता हूं। तो हमारे पास मैट्रिक्स है A 2, 3 -5 और 6। एक मैट्रिक्स है A, उसके अंदर एंट्रीज 2, 3, उसके बाद -5 और 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि जो ये मैट्रिक्स है, ये कॉलम है, उसके अंदर कितनी रोज हैं। तो जरा इसमें 2 रोज हैं, नंबर 1 रो और नंबर 2 रोज।
इसके बाद इसमें कितने कॉलम है, तो 2 ही कॉलम है, 2 कॉलम, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो जब ऑर्डर ऑफ ए लिखेंगे आप, ऑर्डर ऑफ ए, तो वो क्या बनेगा, पहले आपने रोज का नंबर लेना है, कतारों की तादाद लेनी है, वो कितनी है 1 और 2, फिर आपने बाई लिखना है बीच में, और फिर आपने कॉलम्स की तादाद लेनी है, तो कितनी है 1 और 2, तो ये 2/2 हो गया। इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/2 हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल और इजी वे आपको पेश कर रहा हूं। अभी मैं लेके जाता हूं आपको एफ जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें लेके जाता हूं, एफ मैट्रिक्स में। एफ मैट्रिक्स देखें, एफ मैट्रिक्स उसमें सिर्फ एक ही एंट्री दी हुई है 2। एफ मैट्रिक्स उसमें सिर्फ एक एंट्री है 2, तो हमें क्या करना है, जब इसका ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ एफ, तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है रोज कितनी है आपके पास, मैट्रिक्स में कॉलम में कतारें कितनी है, रोज कितनी है, तो सिर्फ एक आपके पास कतार है, ओनली 1, तो आप लिखेंगे 1। देन आपने नंबर ऑफ रोज लिख दिया, फिर बाई लिखना होता है, फिर आपने नंबर ऑफ कॉलम लिखनी है। तो जनाब एफ जो मैट्रिक्स है उसमें आपके पास कॉलम कितने हैं, ओनली 1, तो वो भी सिर्फ एक है, तो ये 1/1। एफ का ऑर्डर क्या होगा 1/1 हो जाएगा, एफ का ऑर्डर 1/1। अभी मैं आपको लेके जाता हूं, इसी में से करके दिखाता हूं। जी देखें, जी मैट्रिक्स देखें प्लीज, ये एफ आपने देखा, जी मैट्रिक्स देखेंगे, जी मैट्रिक्स की एंट्रीज रोज की सूरत में करता हूं, 2 3 और 0, 2 3 और 0, ये फर्स्ट रो है 2 3 और 0, सेकंड है 1 2 3, ये सेकंड रो है 1 2 3, फिर थर्ड रो देखते हैं, वो है 2 4 और 5, 2 4 और 5। तो ये हमने क्या किया जनाब, हमने जी मैट्रिक्स में सारे की सारे जो रोज है लिख लिए हैं। अगर इसे कॉलम्स की सूरत में देखेंगे आप, तो फर्स्ट कॉलम 2 1 और 2, सेकंड कॉलम 3 2 और 4, थर्ड कॉलम 0 3 और 5। तो आपने ऑर्डर लेना है जी का, ऑर्डर ऑफ जी, जी का ऑर्डर क्या आएगा, पहले रोज की तादाद को देखिए, रोज की तादाद को देखिए, तो रोज की तादाद 1 and 2 and 3, फिर आप बाई लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे जो कॉलम्स की तादाद है, तो कॉलम्स की तादाद 1 and ये 2 and ये 3, तो 3 ही कॉलम्स की तादाद है। इसका ऑर्डर क्या होगा जी का, जी का जो ऑर्डर है वो 3/3 है, जी का ऑर्डर 3/3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको लेके जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इक्वल मैट्रिक्स जो है वो मालूम करने हैं, यानी मसावी कॉलम। अब मसावी कॉलम या इक्वल मैट्रिक्स से मुराद क्या है, इससे मुराद यह है कि 2 ऐसे कॉलम या 2 से ज्यादा ऐसे मैट्रिक्स कि जिनकी जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं या मुतनाज़िर अरकान है वो आपस में बराबर हो, ठीक है। तो सेम पोजीशन सेम लोकेशन जिस भी एंट्री की होगी वो दूसरे में भी सेम हो, तो यकसा हुए एक जैसी वैल्यू के हामिल हो, उन्हें हम इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं आपको मैं, जैसे एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर एंट्रीज है 3 and 0, एक हमारा मैट्रिक्स है सी, उसके अंदर एंट्रीज है 2 + 1 और 2 - 2। अब देखिएगा ए में फर्स्ट रो 3 है, सेकंड रो 0, एक ही कॉलम है 3 and 0 पर। तो सी में फर्स्ट रो है वो 2 + 1, वो ओनली 1 एंट्री है, यानी एक ही रुका लिखा हुआ है। 2 + 1 से बराबर क्या है 3 ही बराबर है, और 2 - 2 से बराबर क्या है 2 में से 2 निकालो, बाकी 0 रह जाता है। 2 - 2 से बराबर 0 है। अब देखें ए के जो दोनों एंट्रीज हैं 3 और 0, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं सी में जाके वो भी 2 + 1 3 ही बन रही है, 2 - 2 0 ही बन रही है। तो ए की पहली एंट्री और सी की पहली एंट्री बराबर, और मुतनाज़िर अरकान आपस में बराबर हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हो गई, 0 और 2 - 2 भी आपस में बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जो ए है
वो इक्वल है सी के। तो ये दोनों आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। ये क्या है? इक्वल मैट्रिक्स या फिर मसावी कारण है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जाएं, इसमें से कोई एक दो आपको मैं पार्ट्स जो हैं वो करके दिखाता हूं। जस्ट लाइक मैं ए और सी ले रहा हूं, ए और सी देखे जाके। ए में उसने लिखा हुआ है ओनली 3 लिखा हुआ है ना। एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर जस्ट सिंगल एंट्री है और वो 3 लिखा हुआ है। यानी एक ही कॉलम एक ही रो में भी 3 कॉलम में भी 3। और सी में उसने लिखा है 5 - 2। सी जो है उसमें उसने लिखा हुआ है 5 - 2। ये सेकंड मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है। तो मैं भी बता रहा था आपको, ए में ओनली 1 एंट्री 3, सी में 5 - 2 लिखा है, उसके बाद भी सिर्फ 3 है। तो मालूम ये हुआ इसके मुतनाज़िर अरकान या फिर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल है। सो ये दोनों मैट्रिक्स भी इक्वल है। सो जनाब A इज इक्वल टू सी, या ए बराबर है सी के। ये दोनों मसावी कॉलम ये इक्वल मैट्रिक्स हो गए हुए। अभी नेक्स्ट कोई और एक एग्जांपल देखते हैं इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें से आपने देख लेने हैं कौन कौन से मसावी आ रहे हैं, वो सारे आपने लिखते जाने हैं। तो इसमें से जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं अभी वो है एक है मेरे पास एच जो है मैट्रिक्स वो लेता हूं 4062। एक मैट्रिक्स है 4062, 4 0 6 and 2। और फिर सेकंड जो लेना मैंने वो जे है, जे वो है 2 + 2 2 - 2। जे जो है वो है 2 + 2 और 2 - 2। देन 2 + 4 and 2 + 0, 2 + 4 और 2 + 0। अब देखिएगा कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं क्या वो आपस में इक्वल आ रही हैं, मुतनाज़िर अरकान आपस में इक्वल है या नहीं है। मेरे पास 4 इधर जाए 2 + 2, ये भी 4 बन गया फर्स्ट रो फर्स्ट नंबर। ये 0 2 - 2 भी 0 बना। ये 6 2 + 4 भी 6 बना। ये 2 और 2 + 0 भी 2 बना। तो देखिए पहला कॉलम पहले कॉलम के इक्वल, दूसरा कॉलम दूसरे कॉलम के इक्वल, फर्स्ट रो के इक्वल, सेकंड रो के इक्वल होंगे। तो मालूम ये हुआ कि जो की जो है आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू जे, ए इज इक्वल टू जे। तो ये आपस में बराबर हो गए, ये आपस में बराबर हो गए।